नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। अगर आप सोना या चांदी में निवेश करते हैं या फिर ज्वेलरी खरीदने के प्लान बना रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में आज सोने की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी ने जबरदस्त उछाल दिखाया। आखिर सोना क्यों सस्ता हुआ और चांदी क्यों महंगी हो गई और अब आने वाले दिनों में सोने की कीमतें किस दिशा में जा सकती है, आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। दिल्ली में सोमवार यानी आज सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज 900 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,47,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में यही सोना 1,48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना अचानक सस्ता क्यों हो गया। HDFC सिक्योरिटीज सीनियर कम्युनिटी एनालिस्ट सुमित गांधी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चाल फिलहाल सुस्ती बनी हुई है। इसके अलावा भारतीय रुपए में आई मजबूती का सीधा असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा। जब रुपया मजबूत होता है तो भारत के लिए सोना का आयात अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है और इसका असर कीमतों में गिरावट के रूप में दिखाई देता है। यही वजह रही कि आज सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। लेकिन जहां सोना कमजोर पड़ा वहीं चांदी ने मजबूत परफॉर्म किया। चांदी की कीमत में आज 1800 रुपए प्रति किलो की तेज बढ़त दर्ज की गई। अब चांदी की भाव बढ़कर लगभग 2,26,500 रुपए प्रति किलो हो गया है, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में इसकी कीमत 2,24,700 रुपए प्रति किलो थी। अब सवाल ये है कि चांदी इतनी महंगी क्यों गई। लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च हेड गौरव गर्ग का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद निवेशकों ने चांदी में खरीदारी बढ़ा दी। निवेशकों का रुझान बढ़ने से चांदी की कीमतों को मजबूती मिली और बाजार में तेजी देखने को मिली। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोना और चांदी दोनों में हल्की तेजी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड लगभग $4,048 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी करीब $57.97 प्रति औंस तक पहुंच गया। कोटक सिक्योरिटीज की कम्युनिटी रिसर्च के एवीपी कायनात जॉनवाला का कहना है कि ईरान पर नए हमले की योजना फिलहाल रद्द होने के बाद पूरा राजनीतिक तनाव कुछ कम हुआ है। इसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है, साथ ही अमेरिकी डॉलर में कमजोरी भी बनी हुई है, जिससे सोना और चांदी दोनों में सपोर्ट मिला है। हालांकि शेर खान के हेड ऑफ कमोडिटी परवीन सिंह का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट आने के बावजूद सोने में कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सप्ताह अमेरिका के कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं। फिलहाल दुनिया भर के निवेशकों की नजर इन्हीं आंकड़ों पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं MCX यानी भारतीय कमोडिटी बाजार की। LKP सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट जतीन त्रिवेदी के मुताबिक फिलहाल MCX गोल्ड सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच कोई नया तनाव सामने नहीं आया है। कच्चे तेल की कीमतें भी नर्म है और डॉलर भी कमजोर बना हुआ है। इन सभी वजहों से सोने में फिलहाल बड़ी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में सोने की कीमत किस दिशा में जाएगी। जतीन त्रिवेदी का मानना है कि अब बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेतों और अमेरिका के रोजगार से जुड़े अहम आंकड़ों पर रहेगी। यदि इन आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो सोने की कीमतों में भी तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उनका अनुमान है कि निकट भविष्य में MCX गोल्ड 1,42,000 रुपए से 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर सकता है। इसलिए अगर आप सोने या चांदी में निवेश करना चाहते हैं या आने वाले समय में ज्वेलरी खरीदने की प्लान बना रहे हैं तो आर्थिक आंकड़ों, फेडरल रिजर्व के फैसलों और डॉलर की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। यही सभी फैक्टर आगे सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगी। जुड़े रहिएगा कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।